radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. Again, it will have 3 steps. First, generation of free radical or initiation step. Second, propagation. And third, termination. First, initiation, second, propagation and third, termination. ये 3 स्टेप में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में occur. Okay. So first step. Suppose we will discuss about the reaction CH4 plus chlorine in presence of H nu, sunlight, ultraviolet light or high temperature. High temperature. Sunlight, H nu, ultraviolet light या high temperature. In presence of any one condition, chlorine atom replace hydrogen of methane. So we will get CH3Cl plus HCl. Okay? ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे शो करेगी से हमें स्टेप वाइज देखना है. सो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन. We can write Cl2 as this way. In presence of sunlight, here homolytic cleavage will occur. Homolytic cleavage को हमेशा हाफ कर्व से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया. सो दिस इज फ्री रेडिकल. तो इनिशिएशन में फ्री रेडिकल जनरेट होगा. ओके. सेकेंड स्टेप, propagation. जिस बॉन्ड को रिप्लेस करना है उसे अपन ओपन फॉर्म में शो करेंगे. तो CH4 methane can be write in this way also. Again, this free radical attack to this bond. In presence of free radical, this bond again homolytically cleaved, and we will get, because this is unstable species, it required to be stable. ये एक H को लेगा, तो H भी किस फॉर्म में टूटना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन required, so H is homolytically cleaved from the methane molecule and they will combine to form HCl plus methane. अब फ्री रेडिकल मिथाइल बन गया. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट विथ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. New molecule of chlorine. Okay. So by homolytic cleavage, again one Cl free radical will be produced, and it react with methyl free radical and produce CH3Cl plus Cl free radical. ठीक है. इस तरह से ये रिएक्शन होगी. अल्टीमेटली क्या होगा? एक फ्री रेडिकल को H फ्री रेडिकल को Cl ने रिप्लेस किया.
ये प्रोपोगेशन चेन आगे भी चल सकती है, ये डिपेंड करेगा हमने ये किस प्रोपोर्शन में लिया है। सपोज वी विल टेक क्लोरीन इन एक्सेस, सो इन दैट केस second, third, fourth, all the 4 hydrogen replaced by new 4 chlorine atom and form CCl4। यदि हमने ये ज़्यादा लिया है तो उसी पर बार बार आके अटैक करेंगे, उसके H को रिप्लेस करते जाएंगे और CCl4 फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और यदि हमने दोनों का कंपेरेबल अमाउंट लिया है या सेम अमाउंट लिया है या थोड़ा सा क्लोरीन कम भी लिया है तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप टर्मिनेशन। इन टर्मिनेशन स्टेप we will get mixture of compounds because third step is termination। टर्मिनेशन इसमें कोई भी दो फ्री रेडिकल कंबाइन होके रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। मे बी 2 CH3 will combine to form CH3 CH3, 1 CH3 free radical combined with chlorine free radical, so they will form CH3Cl, 2 free chlorine combined to form Cl। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारे पास ये लास्ट प्रोडक्ट में साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है? तो दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट वन टाइप इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अल्फा एलिमिनेशन, सेकेंड बीटा एलिमिनेशन एंड थर्ड इज गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। सो इन केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन on given condition, this is methanol। ठीक, ये क्या है? methanol। सपोज हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन होगा। अब अल्फा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं इसे? बिकॉज द कार्बन एटम दोज हु हैव एनी फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। सपोज ये फंक्शन ग्रुप है, इट मीन्स दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन, दिस इज गामा, दैट वन इज ऑल्सो गामा, दैट वन इज ऑल्सो गामा। तो अल्फा बीटा गामा, क्लियर? जिससे फंक्शन ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, उसके बाजू वाला बीटा और उससे कनेक्टेड गामा। वापस आते हैं कंसेप्ट पे, दिस इज अल्फा कार्बन। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या बोथ। सो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इट विल लूज हाइड्रोजन। ये दोनों वैलेंसी कार्बन और हाइड्रोजन की फ्री हो रही है तो आपस में कंबाइन हो जाएंगी और हमें ये एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, किससे क्या मिल रहा है इसे अपन छोड़ते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, चूंकि एलिमिनेशन अल्फा कार्बन से हो रहा है इसलिए इसे हम अल्फा एलिमिनेशन की कैटेगरी का एग्जाम्पल मानेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी आपके लिए। हम बीटा एलिमिनेशन पे फोकस करेंगे। सेकेंड इज बीटा एलिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीटा
एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। यहाँ पर आप सेडजेव रूल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सेडजेव रूल। बहुत अच्छे से याद करने से सेडजेव रूल पढ़ना है आपको। सेडजेव रूल है क्या? किसी भी बीटा एलिमिनेशन के केस में ये हैलोजन है, इसका मतलब ये कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा। अल्फा, बीटा, बीटा, गामा। ठीक है। सेडजेव रूल क्या कहता है? सेडजेव रूल के हिसाब से उस बीटा का, हमारे पास दो बीटा है तो हमारे पास एक चॉइस है। उस बीटा का हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करेंगे जिस बीटा पर कम हाइड्रोजन है या जो बीटा कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे सब्स्टिट्यूटेड? देखिए हमारे पास दो बीटा है, इस बीटा के पास कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, प्योरली हाइड्रोजन अटैच्ड है। बट इन केस ऑफ दिस बीटा इट हैज ओनली 2 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप। तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा एज कंपेयर टू दिस। तो एलिमिनेशन उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से होगा जिसका पहले से ही सब्स्टिट्यूशन है, या फिर हम ये कहेंगे जिस पर हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब टारगेट में ये वाला बीटा है। क्लियर है? तो जब हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पर सपोज अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन बिना कंडीशन के मन नहीं करा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH देने पर ये H तो निकलेगा क्योंकि पोटेशियम मेटल है, उसे तो नॉन मेटल चाहिए। ये क्या करेगा? इसे विड्रॉ कर लेगा पोटेशियम। तो KH सपोज Cl है तो KCl बनेगा, Br है तो KBr बना, वो तो साइड प्रोडक्ट हो गया। इसके निकलने से अब कौन सा स्टेबल होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 ही है कार्बन की। ये अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब अब बीटा एलिमिनेट होगा। बीटा में से हम इसे लेके चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे नहीं एलिमिनेट होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत कम 8 to 10% ऐसे होंगे जिनमें ये वाला बीटा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में ये बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेट होगा। इसका मतलब ये हुआ ये एलिमिनेशन हुआ, इन दोनों की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये आपस में कंबाइन होंगे, अपनी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ऑलरेडी H थे वो वहीं रहेंगे। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और माइनर क्या बनेगा? माइनर में यहाँ कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। ये मेजर है, ये माइनर है, और साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका? HX। ये क्या था? बीटा एलिमिनेशन सेडजेव रूल के हिसाब से। यदि यहाँ पर भी एक और C होता तो भी यही से एलिमिनेशन होना था। क्लियर हुआ? यदि हम एलिमिनेशन कराएं, हम यहाँ अल्कोहलिक KOH लेते हैं। अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो कहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा? सिंपल, ये अल्फा है, हमारे पास इस अल्फा से एक बीटा, दूसरा बीटा एंड तीसरा बीटा, हमारे पास 3 बीटा है। इन तीनों में से किसी एक में से एलिमिनेशन होना है। ये दोनों तो सिमिलर कंडीशन है, इसमें से हो इसमें से हो, बात देखिए क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो हम टारगेट पे लेके चलते हैं इसे और इसे, कंपैरिजन के लिए यही दो बचे ना, ये तो सेम है। तो इन दोनों में से किस में से निकलेगा? इसमें से, क्योंकि इसके पास
1 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक, 1 क्लोरोपेंटेन। जब भी हम गामा एलिमिनेशन की कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो ये तो अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ, तो ये यहाँ से एलिमिनेट होगा। इसके एलिमिनेट होने से ये ज्वाइन हो जाएगा, तो इसके ज्वाइन होते ही हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप मिलेगा। तो गामा एलिमिनेशन में साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। क्लियर है? इतना ये गामा एलिमिनेशन, ठीक है। तो दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज addition reaction. Okay, so again it has three categories. First, nucleophilic addition reaction. Second, electrophilic addition reaction. And third, your simple free radical addition reaction. Okay, so we will discuss nucleophilic addition reaction. Example, this is carbonyl group. Okay, carbonyl group we can take from aldehyde or ketone. So we will focus on only that part. Only that part. This is carbonyl group. Carbonyl group. Okay. When it react with any species like HCN. Suppose हम HCN लेके बात कर रहे हैं. HCN. During reaction, it will dissociate in this form, H plus and Cn negative, and being an electronegative atom, oxygen attract pi electrons towards itself and becomes negatively charged species. Okay, so this bond shifted to oxygen atom and consider as lone pair. Simultaneously, carbon is having plus charge. HCl की प्रेजेंस में कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। H plus ion attracted towards oxygen due to the opposite charge, and Cn transferred to carbon atom. The product is C single bond O H and Cn. Okay, this will be the product. This is called cyanohydrine. जब हम HCl का एडिशन कराते हैं कार्बोनिल ग्रुप में तो साइनोहाइड्रीन बनता है, क्योंकि साइनोहाइड्रीन क्या होते हैं, एक ही कार्बन पे यदि OH और Cn जुड़ा होता है उसे हम साइनोहाइड्रीन कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो Cn जनरेट हुआ है ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो कि N के थ्रू भी अटैच हो सकता है और C के थ्रू भी अटैच हो सकता है। फिर से ये Cn C से भी अटैच हो सकता है और N से भी अटैच हो सकता था, दोनों के पास लोन पेयर है, बट ये C के थ्रू ही अटैच होगा इस केस में, ठीक है। फिर से Cn C के थ्रू ही इस कार्बन से अटैच होता है। उसका रीजन देखिए, सपोज इट विल कनेक्टेड विथ
C. So the product is having CC bond. और यदि connect with nitrogen, so it will have CN bond. इन दोनों बॉन्ड में से हमारे पास दोनों ऑप्शन है, यदि C के थ्रू जुड़ा तो ये बनेगा और N के थ्रू जुड़ा तो ये बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से ये बॉन्ड स्टेबल है, ये बॉन्ड स्टेबल है, सोचना ये है। तो जो बॉन्ड स्टेबल होता है वही ज़्यादा बनता है, उसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखिए C और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए ये बॉन्ड पोलर होगा। और पोलर बॉन्ड वैसे भी स्टेबल नहीं होते हैं, वो जल्दी डिसोशिएट हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी की नज़र से भी आप देखेंगे तो ये C के साथ ही ऐड होगा। ओके, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा और इसे हम साइनोहाइड्रीन कहेंगे। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल तो ऐड हो रहा है, लेकिन वो किस तरफ से हो रहा है ये बात भी स्पेशली इस केस में ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो डोनर साइड दो हैं। इस न्यूक्लियोफाइल को एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब डोनर साइड तो दो है, लेकिन एक बार में एक ही साइड से अटैच होगा और इस स्पेसिफिक केस में वो C से ही जुड़ेगा, क्योंकि C बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है ये बॉन्ड के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस तरह से